सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से 3 नए आइकॉनिक डेस्टिनेशन की मांग उन्होंने रखी थी कि 3 प्रस्ताव आप भेज सकते हैं वैसे लोकेशन की जहाँ पे पर्यटक को लाने की क्षमता हो और एक नए डेस्टिनेशन के तौर पर वो उभर सकता है। उसी में मत्स्यगंधा जो एक बहुत बड़ा झील है, उसमें लगभग 98 करोड़ की योजना हम लोगों ने भारत सरकार को भेजी है। साथ ही वाल्मीकि नगर में भी हम लोगों ने इको टूरिज्म के लिए लगभग 96 करोड़ का प्रस्ताव और करमचक डैम के लिए भी हम लोगों ने लगभग 60 करोड़ का प्रस्ताव बना के भेजा है और बहुत जल्द उस तीनों की स्वीकृति, उसकी एक प्रस्तुति हम लोग को करनी थी, प्रेजेंटेशन देना था, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे कर दिया है। जो विषय माननीय सदस्य ने रखा, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि अभी राज्य सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने माँ सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी दी है और हम लोग शीघ्र ही बहुत ही भव्य रूप से माँ सीता के जन्म स्थान को विकसित करने के लिए, वहाँ पर बेहतर सुविधा लाने के लिए हम लोग उस पर कार्य करेंगे। माँ उग्रतारा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NH 527 है वो उच्चैठ भगवती जो मधुबनी में है, वहाँ से माँ उग्रतारा जो सहरसा में, उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। माँ उग्रतारा पर भी कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं और साथ ही जहाँ पर शंकराचार्य जी और भारती जी का जो शास्त्रार्थ हुआ था, जिसको मंडन मिश्र धाम कहते हैं, उस पर भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथ ही माँ उच्चैठ भगवती पे भी, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे जो रिलीजियस टूरिज़्म है, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर और पोस्ट कोविड बहुत बड़ी संभावना के साथ पूरे देश में उभरा है कि लोग रिलीजियस टूरिज़्म की ओर ध्यान आकृष्ट हो रहा है, तो मिथिला में वो, और जैसा इन्होंने कहा शिव सर्किट पे भी, चाहे वो बाबा सिंहेश्वर स्थान हो या कुशेश्वर स्थान हो या वैसे कोई भी, जैसे मधुबनी में कपिलेश्वर स्थान है, तो उन पर भी हम कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे हम इस पोटेंशियल को हम टैप कर सकें कि अधिक से अधिक जो पर्यटक आ रहे हैं उनको वहाँ आकर्षक रूप से सुविधाएं भी हम दें, उनका आना जाना भी सुगम हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पर्यटन विभाग लगातार बिहार की जो संभावनाएं हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म में हो, इको टूरिज़्म में हो, एडवेंचर टूरिज़्म में हो, उस सब पर हम कार्य कर रहे हैं। जो आने वाले समय में जो पर्यटकों की संख्या है लगातार वो बढ़ रही है, बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। थैंक यू।